कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये जो हमारी टेबल बुक में दी है उसको हम आज पूरा एकदम एकदम टू कॉपी याद कर लेंगे, ठीक है ना। उसको मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप एक एक वैल्यूज उसकी याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पे टी आर लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी आर है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ नीचे दिए हैं। थीटा यानी जो हमारा एंगल है वो एंगल यहाँ दिया है। तो पहले हमको क्या याद करना है? स्टेप वन क्या है? साइन थीटा की वैल्यू हमको पूरी 5 एंगल्स में पूरी याद कर जानी। कौन कौन से एंगल है? 0, 30, 45, 60 और 90। तो एक बार मेरे साथ साथ अभी बोलो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बोलिए। अभी वीडियो को पॉज करो और अपने घर में खूब तेज तेज चिल्ला के 5 बार बोलो। 5 बार बोल लेना, उसके बाद फिर वीडियो अब चालू करो। क्या है? अब इसी से हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ साइन 90 को यहाँ कॉस 0 में लिख दो। मतलब ऐसे अभी हम गए, अब इसी को ऐसे यहाँ नीचे उतार दो। मतलब साइन 90 जो है वो हो जाएगा कॉस 0, साइन 60 जो है वो हो जाएगा कॉस 30। इसको इसको जैसे हम लिख रहे हैं इसका एक आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अगर हम साइन 30 मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह हम 30 लिख देंगे तो यहाँ 90 माइनस 30 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। तो कॉस 60 भी हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 यानी साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 दिख रहा है, देख, ठीक है ना। हो गया याद। पहले साइन 30 की साइन की पूरी वैल्यू हमने याद कर ली। अब फिर उसी को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब यहां से लिख रहे थे यहां से उतार दिया यहां से, ठीक है ना। 90 जो है वो 0 हो गया, उसी तरह पूरा उतार दिए। इतना हो गया। हमको कौन कौन सी वैल्यू याद हो गई? साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू याद हो गई। आ जाओ अब टेन थीटा में। तो टेन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, हमको अगर इसमें जो हम डिवाइड कर दे साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। इसका फॉर्मूला क्या है? हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब कर लो 0/1 0, 1/2। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/2 डिवाइड में क्या है? √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। देखो ये 1030 की वैल्यू 1/√3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब साइन 60 मतलब tan 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो tan 90 क्या है? 1/0। 1/0 ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कितने हमने रेशियोज अभी तक याद कर लिए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इतना याद हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे हम लिख देंगे। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आ जाओ थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं, जो हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1/साइन थीटा। तो यहां देखो साइन थीटा यहाँ 0 था तो 0/1 होगा ना, यही तो हो जाएगा। अगर 0 लिखा है तो ये किसके इक्वल होगा? 0/1 के। और 0/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ये क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 अभी हमने देखा कि क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ कोसेक 0 जो है वो नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू याद होगी, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ कोसेक 30 क्या है? 1/2। तो अब 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1/2 2 ऊपर चला गया तो कोसेक 30 जो है वो 2 हो गया, ठीक है। आ जाओ 40 कोसेक 45 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 आ गई वैल्यू। कोसेक 60 क्या है? √3/2। तो 2/√3 मतलब पलट देना, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो साइन 90 क्या है, 1 है। साइन 90 क्या है, 1 है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1। 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1/1। डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा ही, तो अब रेसिप्रोकल करेंगे तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो जो कोसेक 90 हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये 4 की वैल्यू हमने याद कर ली। आ जाओ सेक थीटा में। अब यहां पे हम लिखेंगे चौथा फार्मूला। जो ये कॉस थीटा है वो, मतलब जो सेक थीटा है वो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा के। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हो गया। सेक थीटा 1/cos थीटा। कॉस थीटा क्या है, 1। 1 का रेसिप्रोकल करो 1, तो सेक थीटा 1 हो गया। ठीक है, सब ये सब दिमाग में करना है, ठीक है ना। देखो कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था हमारा cos 30 अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, cos 30। तो दिमाग में घुमाओ, क्या क्या होता है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। तो मतलब सेक 30 जो है वो 2/√3 आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या है, cos 45 लेंगे। cos 45 तो वैल्यू हमारी सेम होती है 1/√2। ठीक है ना, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। रेसिप्रोकल कर दो √2, तो यानी सेक 45 जो है हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ क्या, सेक 60 को हम कैसे निकालेंगे। सेक 60 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos 60 ना। cos 60 क्या होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये देखो साइन 30 1/2, यहां देखो साइन 30 1/2 आ गया। अब 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2, तो सेक 60 हो जाएगा 2। अब आ जाओ, अब क्या, मतलब हम सेक अब 90 में आते हैं। सेक 90, सेक 90 क्या, सेक 90 जो है वो रेसिप्रोकल होगा किसका, cos 90 का। cos 90 यानी हमारा जो वो सेक 0 होगा वही होगा हमारा cos 90। सेक 0 क्या होता है, 0। 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0। 1/0 अभी हमने देखा क्या है, नॉट डिफाइंड, तो यहां गया नॉट डिफाइंड। ठीक, ये मैंने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद कर ली। अब आ जाओ कॉट थीटा में, यहां लिख देंगे 5वां फॉर्मूला। 5वां फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा, ये देखो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ cot थीटा यानी tan 0 क्या है, tan 0 यानी cot 0 की वैल्यू अगर हमारे tan 0 है तो यानी 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ, क्या हमको निकालना है, cot 30। cot 30 निकालना है, याद करो tan 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दो √3। ये हो गया। क्या निकल गया हमारा, cot 0 निकल गया, cot 0 cot 30 निकल गया। अब आ जाओ cot 45 पे। 45 क्या है, tan 45 1 होता है। tan 45 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो cot 45 भी 1 हो गया। ठीक है, cot 0 निकल गया, cot 30 निकल गया, cot 45 भी निकल गया। आ जाओ cot 60 में। cot 60 यानी tan 60। tan 60 क्या होता है, √3। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, तो वैल्यू हो गई 1/√3। अब cot 90 पे आते हैं। cot 90 क्या है, tan 90। tan 90 यानी नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी 1/0 है। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0 पर चला जाएगा, यानी 0/1। 0/1 होता है 0, तो यानी cot 90 वो है हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे वैल्यूज याद करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।